हर्षवर्धन सर, एक बात ये शुरू से इस पूरे मामले को लेकर आ जाती है कि या तो बीजेपी की सोर्सेस के हवाले से बात आ जाती है या कहीं ना कहीं ईडी अपने आधार पर ये सारे तथ्य और बड़े दावे कर देती है। वाया कोर्ट क्यों नहीं है फंक्शनिंग? भी मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सवाल है और अच्छा है कि अनुराग ने ये बात कह दी। ये तो पत्रकार रहे, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, फिर आम आदमी पार्टी में चले गए। कुछ इच्छा महत्वाकांक्षा थी, अच्छा है वो, लेकिन सबकी वो इच्छा महत्वाकांक्षा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये कि जब ये कह रहे हैं कि कैसे कोर्ट के जरिए नहीं आ रही, तो किसने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, बड़ी मुश्किल हो गई है, रिपोर्ट बढ़ गई है? किसने आपको रिपोर्ट दे दी थी? न्यायालय के जरिए आई थी। और न्यायालय की अध्यक्षा में एक व्यक्ति है, उसको स्लो डेथ की बात बार बार आप देश के लोकतंत्र पर ये आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ सारी एजेंसियां, सब न्यायालय, सब कुछ खराब हो गया है। ये जो आप तरीका अपना रहे हैं ये कतई ठीक नहीं है। ये देश में अराजकता फैलाने की जो राजनीति है ना, ये बिल्कुल गलत है और देश के लोग इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं और क्यों बीजेपी परेशान है ये भी मैं आपको बता दूं। गली गली पर्चे बंटवाए थे अमित शाह जी से, फिर भी 8 सीटें आई थी दिल्ली के अंदर। उनका बस नहीं चला था, इसलिए परेशान है अमित शाह जी। और अब भी बाहर इसलिए नहीं आने देना चाहते, गली गली पर्चे बंटवा देंगे अमित शाह जी से और मोदी जी से दिल्ली में। घुमा फिरा कर बात यही है, अनुराग की बात का लबोलुआब मैं समझूं कि अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी डरते हैं। ये एक ऐसी बॉटम लाइन है, सारी कहानी कहने के बाद यहां पे बात आ जाती है और इसीलिए वो उनको अंदर रख रहे हैं। एकदम सीधा आरोप है, एजेंसियों का दुरुपयोग है, कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, जानबूझकर स्लो डेथ की तरफ भेजा जा रहा है। ये सारे आरोप लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो बाहर आ जाएंगे तो पार्टी हार जाएगी, बीजेपी चुनाव हार जाएगी, वो सीधे कह रहे हैं। आपने आपके प्रश्न में ही आपके प्रश्न का उत्तर भी है। आपने कहा कि वो बाहर आ जाएंगे। सारा प्रयास तो यही है कि उनको हमने बाहर लेकर आना है। मतलब सारा प्रयास केजरीवाल का या उनकी सरकार का या उनकी पार्टी का ये कि उनको हम कैसे बाहर लेकर आए। याद करिए, और एक ये नहीं कि वो जेल में हमने समय तय किया कि इलेक्शन के समय जाएंगे। ये उन्होंने खुद समय तय किया। वो कैसे? क्योंकि अक्टूबर में पहला समन गया था, वो 9 समन डक किए। वो इंतजार करते रहे कि चुनाव आएगा तो जेल में जाऊंगा ताकि मैं थोड़ी सिंपैथी ले पाऊंगा। जेल जाना तो उनको लगता था मेरा तय है, कोई जिस प्रकार का घोटाला कर रखा है मैं उत्तर वेट करूंगा और मेरे को जेल में जाना पड़ेगा, इनको दिखता था। इसलिए उन्होंने समय भी तय किया। परंतु ये जो बार बार ये जो बात आ रही है कि नहीं कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, बड़ी बड़ी पार्टी है, बड़ा कुछ है। एकमात्र एमपी था, वो भी इनको छोड़कर चला गया। एक सांसद था इनके पास जलंधर का, जो इनका लोकसभा में था, वो भी छोड़कर चला गया। तो कौन सी बड़ी पार्टी है साहब? कहाँ की बड़ी पार्टी है? तो विपक्षी दलों में जितनी पार्टियां, जितना अलायंस है, उसमें सबसे छोटी पार्टी 0 एमपी के साथ, ये 0 सांसद, लोकसभा के सांसद के साथ ये वहां पर है। ये तो कौन सी बड़ी पार्टी की बात कर रही है? कौन सा बड़ा खतरे की बात कर रही है? जैसे इनको तमिलनाडु में इनका बड़ा डंका पीट रहा है, आंध्र प्रदेश में बड़ा डंका पीट रहा है, उड़ीसा में बड़ा डंका पीट रहा है, पश्चिम बंगाल बड़ा डंका पीट रहा है, मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, असम में, अरुणाचल में इनका बड़ा, केजरीवाल का बड़ा डंका पीटा जा रहा है। भाई कुछ सोचकर बोले। बस यही कि हमने कह देना हम बड़ी पार्टी हैं, अपने आप की अपनी छाती खुद पीट देना। ये उसी प्रकार है जब दिल्ली विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहते हम दिल्ली के मालिक है। ये केजरीवाल साहब का वीडियो है ना, गाना गाते जमा खड़े होकर हम दिल्ली के मालिक है, हम दिल्ली चलाएंगे, हम घोटाले चलाएंगे, हम एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री देंगे, हम गुरुद्वारों और मंदिरों के साथ शराब नहीं, वो तो साफ ये कह रहे हैं कि मुद्दों की बात जब आती है तो आप मुकाबला कर ही नहीं सकते, और वही डर है कि एक इंसान का आप मुकाबला नहीं कर सकते। अभी तक तो राजनीतिक साजिश होती थी। लोहिया साहब, आपसे जवाब चाहूंगी। वो कह रहे हैं अब तो व्यक्तिगत तौर पर स्लो डेथ की बात कह रहे हैं। सर अब ये देखिए ना, अभी तक कह रहे थे कि सिर्फ केजरीवाल का डर था, फिर कहा कि केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए गए। अब तो इनको खत्म करने के आरोप और दावे। सर अनम्यूट करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए, 10 साल में किए हुए प्रोमिसों को छुपाने के लिए यहां बैठ करके चैनल पे बड़ी बड़ी बातें करने के लिए प्रवक्ता अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो जनमानस के मुद्दे होते हैं उससे पल्ला झाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। केजरीवाल जी की जांच करा लीजिए, मैं कह रहा हूं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, क्यों नहीं उनको ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल सीधा ले जाया जाता। अभी भाई साहब कह रहे थे अनुराग जी कि जी केजरीवाल जी की जांच की, ईडी को इन्फॉर्मेशन की बात हो रही थी कि केजरीवाल की पार्टी को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है। अरे कभी जो जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है, ऐसी कौन सी जांच एजेंसी है जो रिपोर्ट लेती है हर दिन की? मैं पहली बार कोई केस देख रहा हूं
कि ईडी उनकी अगर रिपोर्ट ले रही है तो क्यों ले रही है ईडी उनकी रिपोर्ट? ईडी को किसने अधिकार दिया? जेल में जाने के बाद कौन? हर्षवर्धन जी कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड में, 10 सेकंड समय है, मुझे अगली खबर पे जाना है। हर्षवर्धन जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ 10 सेकंड। हर्षवर्धन अनुराग ने जो कहा वो तो खुद ही का पर्दाफाश कर रहे हैं। इनके पास सारी रिपोर्ट आ जाती है। एम्स को तिहाड़ जेल प्रशासन ने लिखा है, पार्टी को रिपोर्ट चली जा रही है, ईडी एजेंसी को रिपोर्ट। ठीक है, चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो इसमें लगातार जारी है, आरोप नए नहीं है। हर्षवर्धन जी, सवाल यही है कि आने वाले समय में वाकई में आम आदमी पार्टी के अपने संगठन पर इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।